अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। विटामिन डी हमारे जिस्म का एक बहुत अहम विटामिन है। ये हमारे जिस्म में बहुत सारे फंक्शंस जो है वो परफॉर्म करता है। ये सिर्फ पट्ठों के लिए जरूरी नहीं है, ये सिर्फ हड्डियों के लिए जरूरी नहीं है। ये आपके टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो कि मर्दाना हार्मोन है उसको बढ़ाने के लिए जरूरी है। टेस्टोस्टेरोन बनेगा तो आप मजबूत रहेंगे, आप मर्द रहेंगे। अगर टेस्टोस्टेरोन बनेगा तो आपके कब्ज के मसाइल ठीक रहेंगे। अगर टेस्टोस्टेरोन बढ़ेगा तो आपके पट्ठों में खिंचाव दूर रहेगा। तो अक्सर लोगों का जो टेस्टोस्टेरोन लेवल है वो कम होता है और उसके पीछे वजह जो है वो विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है। अक्सर लोग बार बार बीमार होते हैं, वो कहते हैं थकावट बहुत रहती है, पीछे वजह अक्सर औकात विटामिन डी निकलता है। फिर इसी तरह बहुत सारे लोग जो हैं वो थकावट का शिकार रहते हैं और गुस्से चिड़चिड़ेपन का शिकार रहते हैं, नींद खराब होती है, उसके पीछे भी विटामिन डी की कमी रहती है। तो मैं आपको बता रहा हूँ 5 ऐसी अलामतें जो अगर आपके अंदर मौजूद हैं तो विटामिन डी की कमी की ये खामोश अलामतें हैं जिनको इग्नोर नहीं करना। विटामिन डी का टेस्ट करवाना है और डॉक्टर के मशवरे से ग़िज़ा की मदद से विटामिन डी ठीक करना है। क्योंकि मैंने ये देखा है कि जब विटामिन डी के लिए लोग सप्लीमेंट्स लेते हैं, वक्ती तौर पे ठीक हो जाता है, लेकिन फिर वापस आ जाता है। तो अगर आपका विटामिन डी कम है तो आंतों की सेहत के ऊपर हम पहले वर्क करेंगे और उसके बाद आपकी ग़िज़ा के अंदर कुछ बेहतरियाँ करेंगे, जिससे आपका विटामिन डी पूरा होगा। ये 5 अलामतें, इनके ऊपर आपने नज़र रखनी है। अगर ये हैं तो विटामिन डी की कमी की अलामतें। नंबर 1, अगर आपको हर वक्त थकावट रहती है, आप सुबह उठते हैं तो आपको अपना जिस्म भारी लगता है, शाम होती है तो लगता है कि जिस्म बेजान हो गया है, जिस्म को जैसे किसी ने मारा हुआ है, तोड़ा हुआ है, तो तब ये विटामिन डी की कमी की अलामत का बहुत बड़ा वार्निंग साइन है। तो अगर आपको हर वक्त थकावट रहती है तो उसको सिर्फ कमजोरी कह के इग्नोर ना करें। इसके ऊपर प्रॉपर अपने डॉक्टर की मदद से इसके प्रॉपर लैब इन्वेस्टिगेशंस करवाएं ताकि पता चले कि पीछे वजह क्या है। और अक्सर केसेस में हर वक्त जो कमजोरी है, थकावट है, जिस्म में एक दर्द का एहसास है, भारीपन का एहसास है, वो विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। नंबर 2, अगर आपको हर वक्त उदासी रहती है, डिप्रेशन रहती है, या आपको चिड़चिड़ापन, मूड में गुस्सा रहता है, छोटी सी बात भी बर्दाश्त नहीं होती, या आप कोई भी बात सुन के परेशान हो जाते हैं, ज़हन हर वक्त फिल्म की तरह चलता रहता है, तो ये विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो सकती है। बहुत कम लोग ये बात जानते हैं कि विटामिन डी का ताल्लुक आपकी ब्रेन हेल्थ के साथ है। अगर आपका ब्रेन हेल्थ ठीक नहीं है तो विटामिन डी जरूर चेक होना चाहिए। अक्सर लोगों में ब्रेन हेल्थ खराब होने लगती है अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो। तो आपने भी ये चीज देखनी है कि आप महसूस करते हैं कि अगर आपको छोटी छोटी बात पे गुस्सा आता है या आपके घर वाले कहते हैं कि आप में चिड़चिड़ापन ज्यादा हो गया है, तो ये विटामिन डी की डेफिशिएंसी की एक अलामत हो सकती है। तीसरी बड़ी बात, अगर आप बार बार बीमार होते हैं, जैसे ही मौसम चेंज होता है आपको छींकें आनी शुरू हो जाती हैं, आपको फ्लू होता है, नजला, जुकाम, बुखार, खांसी, ये सारे मसले होते हैं, तो फिर आपकी कुव्वत मुदाफत, जिसको इम्यूनिटी कहते हैं, वो कम है। और इम्यूनिटी कम होने के पीछे बहुत बड़ी वजह विटामिन डी की डेफिशिएंसी है। तो बार बार बीमार होना, कुव्वत मुदाफत कम होना, ये भी विटामिन डी की कमी की एक अलामत है। इसके ऊपर नजर रखना बहुत जरूरी है। अगर आप बार बार बीमार होते हैं तो विटामिन डी का टेस्ट जरूर करवाएं। चौथे नंबर पे, अगर आपका पेट बाहर निकल रहा है, आपको महसूस होता है कि मोटापा ज्यादा तेजी से आ रहा है, आप खाते कम है लेकिन वजन बढ़ रहा है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी है। क्योंकि विटामिन डी टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाने के लिए जरूरी है। टेस्टोस्टेरोन जब कम होगा विटामिन डी की कमी की वजह से, तो आपका पेट बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। क्योंकि जब टेस्टोस्टेरोन है ये आपके मेटाबॉलिज्म को तेज करता है। तो अगर आपका विटामिन डी कम है तो आपका कोर्टिसोल ऊपर चला जाएगा, जो स्ट्रेस हार्मोन है, और टेस्टोस्टेरोन नीचे जाएगा, जिसकी वजह से आपका पेट बाहर निकलने लगेगा और वजन बढ़ने लगेगा। तो अगर आपको भी ये महसूस होता है कि आपका वजन तेजी से बढ़ रहा है, तो ये विटामिन डी की कमी की एक अलामत हो सकती है। और 5वें नंबर पे बहुत अहम बात, अगर आपको हड्डियों में दर्द रहती है, अगर आपको अपने जोड़ों में दर्द रहती है, सीढ़ियां चढ़ना आपको मुश्किल लगता है, सीढ़ियां चढ़ने को आपको लगता है कि शायद जैसे पहाड़ चढ़ने जैसा मुश्किल काम है, तो ये भी विटामिन डी की कमी की अलामत है। वो इसलिए क्योंकि विटामिन डी जो है ये जिस्म में कैल्शियम को जज़ब करने में बहुत अहम किरदार अदा करता है। अगर आप कैल्शियम इस्तेमाल कर रहे हैं, दही इस्तेमाल करते हैं, आप दूध इस्तेमाल करते हैं, कैल्शियम वाली दूसरी चीजें इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जिसम में विटामिन डी मौजूद नहीं है, तो फिर इसका मतलब ये है कि आपको जिस्म में दर्दें भी होंगी, जोड़ों में दर्दें भी होंगी। मैं हमेशा कहता हूं कि कैल्शियम जो है ये एक ईंट है और विटामिन डी मजदूर है। तो घर तब तक नहीं बनेगा जब तक मजदूर नहीं मौजूद होगा। अगर आप ईंटें ला के रख भी दें, मतलब जिस्म में कैल्शियम मौजूद भी है लेकिन मजदूर नहीं है, यानी विटामिन डी नहीं है, तो घर नहीं बनेगा। इसी तरह जिस्म के लिए दोनों चीजें जरूरी हैं, कैल्शियम भी और विटामिन डी भी। तो अगर जोड़ों में दर्द ज्यादा रहती है तो फिर विटामिन डी का टेस्ट जरूर होना चाहिए। दोस्तों, विटामिन डी मिलता कैसे है? ये ग़िज़ा की मदद से आपने विटामिन डी को अपनी पूरी करने की कोशिश करनी है। मछली का इस्तेमाल किया करें, अंडों का इस्तेमाल ज्यादा किया करें, इसके अलावा बंद कमरों में ज्यादा ना बैठा करें। हमारे जो बच्चे हैं वो भी ज्यादा
इंडोर गेम्स खेलते हैं, बाहर निकलना, क्रिकेट, फुटबॉल, ये गुल्ली डंडा जैसे पहले बच्चे खेला करते थे, वो बंद हो गए हैं, जिसकी वजह से बच्चों में भी विटामिन डी की डेफिशिएंसी होने लग गई है। तो कोशिश करें बाहर जरूर निकला करें, स्पेशली मॉर्निंग वॉक जो है, सुबह के टाइम की जो वॉक है, जब सूरज निकल रहा होता है उस टाइम की जो किरणें हैं, वो विटामिन डी बनाने में बहुत अहम किरदार अदा करती हैं। कोशिश करें कि 10 से 15 मिनट धूप के साथ आपका एक्सपोजर जरूर हो, धूप में जरूर बैठा करें, कुछ ना कुछ, सर्दियों में तो जरूर बैठा करें और गर्मियों में भी कोशिश करें कि कुछ देर के लिए बाहर जरूर निकलें ताकि सूरज की छाएं आपको जरूर मिलें। ये विटामिन डी के लिए जरूरी है। अंडे, मछली, बादाम, कुदरती गजाएं, इनके करीब रहेंगे तो विटामिन डी की कमी से बचे रहेंगे और आपकी सेहत अच्छी रहेगी, हड्डियां मजबूत रहेंगी और अमूमी सेहत, जिल्द, बाल, पट्टे, हड्डियां, ये सब मजबूत रहेंगे। अगर आज की वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट्स में यस लिखें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि लोगों के काम आ सके। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।